नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने की नहीं, बल्कि उनके बचपन की, उन सालों की जिन्होंने उनके महान व्यक्तित्व की नींव रखी। ये सारी बातें उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के एक बहुत ही खास हिस्से से ली गई हैं और ये हमें सिखाएंगी कि कैसे बचपन के छोटे छोटे अनुभव किसी के भविष्य को एक बड़ा आकार देते हैं। सोचिए, ये एक लाइन ही तो है, लेकिन इसमें उनकी पूरी कहानी का सार छिपा है। एक ऐसी यात्रा जो रामेश्वरम के एक छोटे से कस्बे से शुरू हुई और सीधे भारत के सर्वोच्च पद तक जा पहुंची। तो चलिए इस असाधारण सफर को और करीब से जानते हैं। तो आगे हम कलाम के बचपन के इन 6 खास पड़ावों को देखेंगे। रामेश्वरम का वो लड़का, साधारण शुरुआत से उन्हें कौन से मूल्य मिले, युद्ध के समय में उनकी पहली कमाई कैसे हुई, धर्म से भी बढ़कर उनकी दोस्ती कैसी थी, और हाँ, 2 शिक्षक और उनसे मिले 2 अलग अलग सबक, और आखिर में उनके पिता के वो शब्द जो आज भी प्रेरणा देते हैं। इन्हीं पड़ावों से पता चलेगा कि कैसे एक साधारण लड़का मिसाइल मैन बन गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की नींव आखिर रखी कहाँ गई थी। तो बात है साल 1931 की। जगह है तमिलनाडु का रामेश्वरम, जो कि एक द्वीप शहर है। यहीं एक मध्यम वर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया आगे चलकर मिसाइल मैन और भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानने वाली थी। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे मजबूत नींव की जो उनके माता पिता ने रखी थी। आखिर वो कौन से गुण थे, कौन सी सीख थी जो उन्हें विरासत में मिली और जिसने उनके किरदार को इतना मजबूत बनाया। देखिए, यहाँ जो बात सच में दिल को छू जाती है वो ये है कि उनके पिता जैनुलाब्दीन भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें गजब की समझदारी और उदारता थी। उन्हीं से कलाम ने ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। और उनकी माँ आशियम्मा, वो तो जैसे दया की मूरत थी। कहते हैं वो अपने परिवार से ज्यादा बाहर के जरूरतमंदों को खाना खिलाती थीं। तो आप सोच सकते हैं कि अच्छाई और दया में इतना गहरा विश्वास कलाम साहब को कहाँ से मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध ने एक तरह से बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से नन्हे कलाम के लिए उनकी पहली कमाई का दरवाजा खोल दिया। बात है साल 1939 की, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। कलाम तब सिर्फ 8 साल के थे। अब युद्ध की वजह से अचानक बाजार में इमली के बीजों की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई। बस कलाम ने इस मौके को जाने नहीं दिया। वो बीज इकट्ठा करते और पास की एक दुकान पर बेच देते। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन की भी मदद की। उनका काम था चलती ट्रेन से फेंके गए अखबारों के बंडल उठाना। सोचिए, एक छोटा बच्चा। ये दिखाता है कि मेहनत और लगन तो उनमें बचपन से ही थी। और पता है उनकी पहली कमाई कितनी थी? सिर्फ 1 आना। जी हाँ, 1 आना। लेकिन कलाम साहब के लिए ये किसी शाही रकम से कम नहीं थी। शायद इसी छोटे से अनुभव ने उन्हें मेहनत की कमाई की कीमत सिखा दी थी। अब आते हैं कहानी के एक बहुत ही खूबसूरत और जरूरी हिस्से पर, और वो है सांप्रदायिक सद्भाव। ये कोई किताबी बात नहीं थी, बल्कि उनके बचपन की दोस्ती में ये बात घुली मिली हुई थी। जरा सोचिए, कलाम के 3 सबसे पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, और ये तीनों ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। लेकिन उनके धर्म अलग अलग थे, ये बात उनकी दोस्ती के बीच कभी आई ही नहीं। ये उस वक्त के रामेश्वरम की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाता है, जहां धर्म लोगों को जोड़ता था, तोड़ता नहीं था। और ये दोस्ती सिर्फ बचपन के खेलकूद तक ही नहीं थी। बड़े होकर रामानंद शास्त्री अपने पिता की ही तरह रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी बने। अरविंदन ने तीर्थयात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और शिव प्रकाशन रेलवे में एक बड़े केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने। मतलब उनका बचपन और उनकी दोस्ती उनके भविष्य के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड की तरह थी। चलिए अब एक ऐसे किस्से की ओर बढ़ते हैं जो बहुत जरूरी है। ये कहानी है 2 शिक्षकों की और उनसे मिले 2 बिल्कुल अलग अलग सबकों की। एक सबक था भेदभाव का और दूसरा था समाज सुधार का। हुआ यूं कि जब कलाम 5वीं क्लास में थे तो एक नए टीचर स्कूल में आए। उन्होंने देखा कि कलाम, जो एक मुस्लिम लड़के थे, अपने सबसे अच्छे दोस्त रामानंद शास्त्री के साथ बैठे हैं, जो एक ब्राह्मण लड़के थे। टीचर को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने फौरन कलाम को उठकर पीछे की बेंच पर बैठने का हुक्म दे दिया।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब रामानंद के पिता, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस टीचर को बुलवाया। उन्होंने टीचर को साफ साफ कह दिया कि या तो वो अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगे या फिर ये स्कूल और ये द्वीप छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि इन मासूम बच्चों के मन में सामाजिक भेदभाव का जहर घोलने की इजाजत किसी को नहीं है। तो देखा आपने कैसे दो टीचर बिल्कुल अलग अलग सबक सिखा रहे थे। एक तरफ थे वो नए टीचर जो समाज में नफरत और बंटवारे की दीवार खड़ी कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे कलाम के साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो इन्हीं दीवारों को तोड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे थे। ये साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक बार कलाम को अपने घर खाने पर ले गए। अब उनकी पत्नी काफी रूढ़िवादी थीं, तो उन्होंने अपनी रसोई में एक मुस्लिम लड़के को खाना परोसने से साफ मना कर दिया। लेकिन अय्यर साहब इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने खुद कलाम को अपने हाथों से खाना परोसा और ठीक उनके बगल में बैठकर खुद भी खाया। उन्होंने ये दिखा दिया कि इंसानियत किसी भी रस्म रिवाज से बहुत बड़ी होती है। और इसका असर ये हुआ कि अगली बार जब कलाम उनके घर गए तो टीचर की वही पत्नी उन्हें बड़े प्यार से अपनी रसोई के अंदर ले गईं और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। ये इस बात का कितना बड़ा सबूत है कि कैसे एक इंसान का सही कदम दूसरे इंसान का दिल बदल सकता है और समाज में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। ये वो पल है जब कलाम ने आगे की पढ़ाई के लिए घर छोड़ने की इजाजत मांगी और उनके पिता ने जो समझदारी भरी बातें कहीं वो सुनने लायक हैं। जब कलाम ने आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम जाने की बात की तो उनकी माँ थोड़ी हिचकिचाई, उनका दिल भर आया। तब उनके पिता ने अपनी पत्नी को खलील जिब्रान के कुछ बहुत ही गहरे शब्दों से समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे जीवन की खुद के प्रति तड़प के बेटे और बेटियां हैं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। क्या खूबसूरत बात है कि सच्चा प्यार बच्चों को बांधना नहीं बल्कि उन्हें अपने सपनों की उड़ान भरने की आज़ादी देना है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि मजबूत संस्कार ही एक महान इंसान की नींव होते हैं। दूसरी, दोस्ती और भाईचारा धर्म की हर दीवार से ऊंचा होता है। तीसरी, कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी है क्योंकि उससे सच में बदलाव आता है। और आखिर में, सच्चा सहारा वो है जो आपको उड़ने के लिए पंख दे, न कि पैरों में बेड़ियां डाले। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, हम सबके बचपन के वो कौन से अनुभव हैं जिन्होंने हमारी आज की शख्सियत की नींव रखी है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।